नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र कश्यप और आप देख रहे हैं 100 लाइफ एक्स। गीता के सार की हमारी इस यात्रा में हम अभी भगवद गीता के अध्याय 2 में हैं। पिछले भाग में हमने श्लोक 3 और 4 में कृष्ण की सीख और अर्जुन के प्रश्न को समझा था। अब आगे बढ़ते हैं श्लोक 5 और 6 की ओर, जहां अर्जुन के सामने एक ऐसा प्रश्न है जिसमें जीत भी उन्हें हार जैसी दिखाई दे रही है। आइए समझते हैं अर्जुन आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं। श्लोक संख्या 5। अर्जुन की उलझन अब और गहरी हो चुकी थी। वह जानते थे कि युद्ध में उन्हें अपने ही गुरुजनों के विरुद्ध खड़ा होना है, इसलिए अब उनके मन में प्रश्न था, अगर जीत भी मिली तो ऐसी जीत का क्या अर्थ होगा। गुरु न हत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भयक्षमपीह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरु निहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। अर्जुन कहते हैं, इन महान गुरुजनों को मारकर राज्य और सुख भोगने से तो अच्छा है कि मैं इस संसार में भिक्षा मांगकर जीवन बिताऊं, क्योंकि उन्हें मारकर मिलने वाले सुख भी रक्त से सने हुए होंगे। यहाँ अर्जुन केवल युद्ध से डर नहीं रहे थे, वह अपनी जीत की कीमत को देख रहे थे। अर्जुन सोच रहे थे, अगर मेरी विजय के बाद मेरे अपने ही लोग नहीं रहेंगे तो उस विजय का मैं क्या करूंगा। कई बार हम किसी चीज को पाने के लिए इतना संघर्ष करते हैं कि रास्ते में क्या खो रहे हैं यह देखना बंद कर देते हैं। पैसा चाहिए, सफलता चाहिए, सम्मान चाहिए, लेकिन अगर इन्हें पाने की कीमत हमारे रिश्ते, हमारा सुकून और हमारा विवेक बन जाए तो क्या वह सफलता वास्तव में सफलता है। अर्जुन के मन में यही सवाल था। वह कह रहे थे कि जिन लोगों का सम्मान करना मैंने सीखा है, उन्हीं को मारकर मिलने वाला सुख मेरे लिए सुख नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ एक दूसरी बात भी समझनी जरूरी है। अर्जुन की करुणा सच्ची थी, लेकिन उनकी बुद्धि अभी भी मोह से घिरी हुई थी, क्योंकि केवल यह सोच लेना कि इससे किसी को दुख होगा इसलिए मैं कुछ नहीं करूंगा हमेशा सही नहीं होता। कभी कभी कर्तव्य कठिन होता है, कभी सही निर्णय किसी को दुख दे सकता है, और कभी कुछ न करना भी अपने आप में एक निर्णय बन जाता है। कृष्ण अब अर्जुन को इसी अंतर को समझाने वाले थे। श्लोक संख्या 6। न चैतद विद्मः कतरन्नो गरियो यद्वा जयम यदिवा नो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्त राष्ट्रा। अर्जुन कहते हैं, हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या बेहतर है, हम उन्हें जीतें या वे हमें जीत लें। सोचिए, अर्जुन की स्थिति कितनी गहरी हो चुकी थी। एक महान योद्धा जिसे युद्ध में विजय प्राप्त करने का विश्वास होना चाहिए, वह अब जीत और हार दोनों को लेकर असमंजस में था। क्यों? क्योंकि सामने खड़े लोग वही थे जिन्हें मारकर वह जीना ही नहीं चाहता था। वह जानते थे कि दोनों ही परिस्थितियों में उनके अपने लोगों को खोने का दुख सामने था, इसलिए उन्हें दोनों रास्ते दुख से भरे दिखाई दे रहे थे। यही मानसिक द्वंद्व की स्थिति है, जब मन इतना उलझ जाता है कि कोई भी विकल्प सही नहीं लगता। ऐसे समय में केवल साहस पर्याप्त नहीं होता, हमें विवेक चाहिए। साहस हमें कदम उठाने की शक्ति देता है, लेकिन विवेक यह बताता है कि कदम किस दिशा में उठाना है। अर्जुन के पास शक्ति थी, अनुभव था और युद्ध की क्षमता थी, लेकिन इस समय उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी सही दृष्टि की। और यही कारण है कि वह कृष्ण के सामने अपनी पूरी उलझन रख रहे थे। अगले श्लोक में अर्जुन अपनी स्थिति को और स्पष्ट करेंगे। वह स्वीकार करेंगे कि उनकी बुद्धि भ्रमित हो चुकी है और अब वह कृष्ण से केवल मित्र की तरह नहीं बल्कि अपने गुरु के रूप में मार्गदर्शन मांगेंगे। यहीं से अर्जुन के भीतर एक बड़ा परिवर्तन शुरू होगा। वह अपने उत्तर पर अड़े रहने के बजाय ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्वयं को शिष्य के रूप में प्रस्तुत करेंगे।